मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, नियोजित शिक्षकों को एनपीएस का लाभ मिले, इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय में एक केस CWJC 1673/2025 जो मुस्तफ़ा आज़ाद जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है और साथ में VK यादव जी भी हैं। इन लोगों ने इस केस को बड़ी मजबूती के साथ तैयार कर माननीय उच्च न्यायालय में एक वरीय अधिवक्ता के माध्यम से इन्होंने किया है। 559 नियोजित शिक्षक उसमें पिटिशनर बने हुए हैं। इसकी सुनवाई होनी थी, पर अब इसकी सुनवाई 17/2/2025 को यानी सोमवार को सुनी जाएगी। हमें उम्मीद है कि सोमवार को निश्चित तौर पर सुनवाई होगी और नियोजित शिक्षकों के पक्ष में एक अच्छा बेहतरीन फैसला आएगा। मित्रों, सोशल मीडिया पर किसी ने बड़ा ही बेहतरीन एक वीडियो डाला है कि संगत का असर क्या होता है। घोड़े के बीच में एक गाय के बछड़े को रख दिया गया है और जिस तरह घोड़े दौड़ रहे हैं उसी तरह बछड़े भी दौड़ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि घोड़े के साथ भी अगर गाय के बछड़े हों तो संगत का असर यह होता है कि जो घोड़े में जो गुण है वही गुण गाय के बछड़े में आ जाता है और वो भी धुन में घोड़े की तरह दौड़ने लगता है। आज वही हालात बिहार में भी नियोजित शिक्षकों के बीच में हो गया है। नियोजित शिक्षक एकजुट हो गए हैं और सोशल मीडिया पर एक के बाद एक जैसे गुरिल्ला युद्ध लड़ा जा रहा हो, वैसे ही दनादन नियोजित शिक्षकों के पक्ष में एक से एक वीडियोस आ रहे हैं, लोग लिख रहे हैं। बहुत लोगों ने वेतन के संबंध में लिखा कि हमें जो 5200 का स्केल मिला 20,200 तक का, उसमें ग्रेड पे 2000 मिला, इसको अगर जोड़ा जाए तो 440 रुपए का नुकसान शुरुआती दौर में हो रहा है। आगे चलकर यह नुकसान लगभग 3 से 4 हजार रुपए का बताया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि लोग नियोजित शिक्षक अब लग गए गुणा भाग में। ये कल तक नहीं होता था। कल तक लोग चुपचाप एक दूसरे के तरफ देखा करते थे, लेकिन आज नियोजित शिक्षकों में एक जोश आया है और वो जोश है कि वे लोग खुद अपने गणित को ठीक कर रहे हैं कि मुझे वेतन 2015 में कितना मिलना चाहिए था, सरकार ने कहां हमारे साथ धोखा किया और आगे भी किस तरह सरकार हमें धोखा दे करके हमसे काम करवा रही है। नियोजित शिक्षक अब बहुत सतर्क हो गए हैं। वे अब समझने लगे हैं, सरकार की मंशा को भी समझ गए हैं और अब वो झांसे में आने वाले नहीं हैं। लेकिन इसी बीच बहुत सारे नियोजित शिक्षकों का जो एक समूह बना है, उस समूह में विशिष्ट शिक्षक भी आ गए हैं। वे विशिष्ट शिक्षक घुस गए हैं नियोजित शिक्षकों के नाम पर और वे कुछ बातें ऐसे लिख रहे हैं जैसे नियोजित शिक्षकों का भला होने वाला नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे लोग जानबूझकर चाहते हैं कि विशिष्ट शिक्षकों की संख्या बढ़े, क्योंकि 1,87,000 फर्स्ट पेज में नियोजित शिक्षक पास किए थे, उसमें से लगभग 90,000 ही नियोजित शिक्षक ज्वाइन कर पाए हैं, बाकी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। अब विशिष्ट शिक्षकों को यह डर लग रहा है कि कहीं मेरी संख्या कम हो गई और नियोजित शिक्षकों की संख्या बढ़ गई तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे, यानी जो विशिष्ट शिक्षकों को मिलने वाला भी होगा वो शायद न मिल पाए। इसलिए वे लोग नियोजित शिक्षकों का जो समूह बन रहा है उसमें वे लोग भी अब घुस गए हैं और घुसने के बाद तरह तरह की बातें लिख रहे हैं। जैसे मानो नियोजित शिक्षकों का कोई भविष्य नहीं है, आने वाले समय में नियोजन इकाई समाप्त हो जाएगा, नियोजित शिक्षक अकेले पड़ जाएंगे, उस हालात में सरकार उनके साथ कैसा रवैया का ये आगे पता चलेगा। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। मित्रों,
एक पैसा डरने की जरूरत नहीं है। नियोजित शिक्षकों की नौकरी 60 साल की आयु तक बची हुई है। माननीय उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है, तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने तो यहां तक आदेश दिया है कि आप सक्षमता का फॉर्म भरते हैं, नहीं भरते हैं, और अगर भरते हैं, पास करते हैं, तब भी आपको मन करता है कि नहीं हम नियोजित शिक्षक बने रहें, तो आप नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत रहेंगे। आपको कोई 60 साल की आयु तक कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। लेकिन विशिष्ट शिक्षकों की संख्या 90,000 के आसपास ही है। अब वे लोग चाहते हैं कि हमारे साथ लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, नियोजितों की संख्या कम होगी, तो उन्हें लग रहा है कि तब जाकर हम भी सरकार पर दबाव बना पाएंगे, शायद सरकार हमारी बात सुन ले। मित्रों, इस झांसे में नियोजित शिक्षक अब आने वाले नहीं हैं। वे समझ गए हैं कि जो हमारा साथ छोड़ दिए वो चले गए। उनका सम्मान है, उनका आदर है, उन्हें प्रणाम है। वे आगे बढ़ें, हमें कोई तकलीफ नहीं। हम नियोजित शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक हैं और नियोजित शिक्षक ही बने रहेंगे। प्यारे मित्रों, अब समय आ गया है अपनों के बीच में ऐसे शिक्षकों की पहचान करने की जो विशिष्ट शिक्षक होकर नियोजित शिक्षक बनकर नियोजित शिक्षकों की हित की लड़ाई को कमजोर करने चले हैं, या ऐसी बातें लिख रहे हैं जिससे नियोजित शिक्षकों का मनोबल गिरे। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। नियोजित शिक्षक पढ़े लिखे शिक्षक हैं, वे जानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो निर्णय लिया है कि हम नियोजित शिक्षक ही बने रहें, कुछ तो सोच करके ही लिया होगा। उन्हें जानकारी है कि हम 2006 से नियोजित शिक्षक हैं। 2002 से लेकर के 5 तक जो शिक्षा मित्र ज्वाइन किए थे शिक्षा मित्र के रूप में, उन्हें भी पता है कि हम कुछ पंचायत शिक्षक हो गए और कुछ प्रखंड शिक्षक हो गए। उनका भी ज्वाइनिंग एक साथ 2006 से ही माना जाएगा। इसलिए संख्या अधिक है और आपका कार्यकाल 19 साल 20 साल अब होने को है, उससे भी ज्यादा होने वाला है। इसलिए किसी के कहने से, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आप नियोजित हैं, नियोजित रहकर ही आप स्नातक ग्रेड का प्रमोशन लेंगे, कालबद्ध प्रोन्नति लेंगे। कुछ मित्रों ने कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में पूछा है। जो स्नातक हैं उन्हें स्नातक ग्रेड का प्रमोशन मिलेगा, और जो स्नातक नहीं है, जो इंटर पास हैं और नियोजित शिक्षक बने हुए हैं, उन्हें 12 वर्ष बाद कालबद्ध प्रोन्नति मिलेगी। 12 वर्ष पूरा करने के बाद आपको एक प्रमोशन का लाभ मिलेगा। वही प्रमोशन कालबद्ध प्रोन्नति के रूप में आपको मिलने जा रही है। मेरे प्यारे मित्रों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप ही आगे चल के प्रधानाध्यापक बनेंगे और आगे का रास्ता तय करेंगे। विशिष्ट शिक्षकों को प्रधानाध्यापक में प्रमोशन कैसे होगा, कब होगा, इसके बारे में साफ लिखा हुआ है कि वैकेंसी होने पर आप पर विचार किया जाएगा, और सरकार के नजर में कब वैकेंसी आएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए प्यारे मित्रों, नियोजित शिक्षकों का भविष्य उज्जवल है, इसे आप मान लीजिए। और नियोजित शिक्षकों को जो मिलने जा रही है, अब तो प्रतिदिन आए दिन चिट्ठियां निकल रही है। अब तो कई जगहों पर खुद शिक्षक ही चिट्ठी लिख करके दे रहे हैं कि मेरा प्रमोशन 8 साल हो गया, 12 साल हो गया, इसलिए मुझे स्नातक ग्रेड में प्रमोशन दिया जाए, कालबद्ध प्रोन्नति दी जाए। इसलिए आप भी अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अपने नाम से पत्र दें। वो पत्र अग्रसारित करके डीपीओ स्थापना को भेज देंगे, और वहां से फिर एक आदेश निकलेगा कि आपको कालबद्ध प्रोन्नति के रूप में दिया जा रहा है, या स्नातक ग्रेड में के प्रमोशन का लाभ आपको दिया जा रहा है। इसलिए प्यारे मित्रों, आप घबराए नहीं, संयम में रहें। और जो विशिष्ट शिक्षक कुछ अनाप शनाप लिखे, आप लोग कृपया उनके विरुद्ध न लिखें। आप अपना ध्यान केवल और केवल कि आपको नियमावली 2020 के तहत क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा, उस पर फोकस करें। अन्यथा दूसरे कामों में लगने से आपका मन भटकेगा और आप परेशान होंगे। इसलिए जरूरत है सिर्फ अपने काम पर फोकस करने का। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और
सब्सक्राइब तो अवश्य करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।